Hello students. So in this video we are going to talk about communication barriers. What is barrier? Barrier means some or the other hindrance in your communication process. The process that I have told you in earlier videos, उस process में किसी भी तरह का अगर कोई hindrance आता है, different types की वजह से, different elements की वजह से, उनको हम बैरियर कहते हैं। बेसिकली जो प्रिवेंट करता है रिसीवर को या तो मैसेज रिसीव ही नहीं करने देता है या समझने नहीं देता है, तो इस चीज को हम बैरियर कहते हैं। तो कितनी तरह के हमारे बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन से, लेट्स सी अबाउट दैट एंड वी विल एक्सप्लेन दैट इन द फर्दर वीडियोस इन डिटेल। नंबर वन इज सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर मीन्स जो आपका मैसेज है वो उसी में कुछ ऐसा वर्ड्स यूज हुआ है या कोई ऐसा फ्रेज यूज हुआ है जिसको समझने में रिसीवर को प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन काइंड ऑफ वर्ड्स विच साउंड सेम, जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनका मीनिंग, उनका स्पेलिंग डिफरेंट होता है। देर आर सम वर्ड्स जिनका स्पेलिंग सेम रहेगा लेकिन मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट रहेगा। देर आर सर्टन phrases that you use in certain areas जिनका अलग अलग मीनिंग होता है, जिन्हें हम स्लैंग कहते हैं। तो ये जो सिमेंटिक बैरियर होता है, इसके वजह से कई बार ऐसा होता है कि रिसीवर जो सेंडर भेजना चाह रहा है जिस इंटेंशन से, वो इंटेंशन रिसीवर पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सो द सेकेंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, उसका एक ट्रेडिशन होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है जिससे वो कम्युनिकेट करते हैं या काम जिस स्मूथ तरीके से चलता है वहां पर। तो उस कई बार ऐसा होता है कि वहां पर एक किसी प्रोटोकॉल के कारण आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते हैं ढंग से, या आपके बीच में जो बैरियर है, यानी मान लीजिए कि आप हायरार्की में इमीडिएट सीनियर या इमीडिएट जूनियर नहीं है और वहां पर उस तरीके का कम्युनिकेशन करना जहां पर आप हायरार्की को स्किप करके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहां पर मना है। ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि आप हायरार्की से इमीडिएट जूनियर और सीनियर को छोड़कर किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो उस तरीके में कम्युनिकेशन कई बार ब्रेकेज हो जाता है क्योंकि आपके थ्रू जो कम्युनिकेट करवा रहा है वो हो सकता है अपनी आइडियोलॉजी या अपने मोटिव्स या अपने इंटेंशन के साथ कम्युनिकेट करे, जिसकी वजह से काम पे इफेक्ट पड़ सकता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर मीन्स बेसिकली the ritual or tradition or culture of an organization itself which affects your communication cycle. थर्ड वन इज इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल यानी कि आप जिस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन आपस में 5-6 साल से काम कर रहे हैं और उन दोनों को पता है कि एक दूसरे की एफिशिएंसी क्या है, किस काम के लिए पर्सन ए ज्यादा बेहतर है, किस काम के लिए पर्सन बी ज्यादा बेहतर है। दे नो ईच अदर वेरी वेल, सो दे आर वेरी मच इन क्रिस्टल क्लियर इन देयर कम्युनिकेशन व्हेन दे वांट समथिंग टू बी डन। But if you don't know that person very well or if you don't want to know that person very well, तो sometimes इस तरह के जो relationship barriers हो जाते हैं कि आप उस person के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो interpersonal barriers create हो जाते हैं। आप उनके साथ connect नहीं कर पाते हो, अपना message जो जिस intention से आपने भेजा है आप उसे communicate बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं और ना ही वो person receive कर पाता है अच्छे से, because they feel not connected with you। ठीक है, तो ऑडियंस और जैसा मैंने आपको स्पीच प्रिपरेशन में बताया था कि ऑडियंस और स्पीकर का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अपना मैसेज सही तरीके से अपने ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो सेम यहाँ पर इंटरपर्सनल बैरियर वही काम करता है कि वो उस चीज़ को क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन को रोक देता है, बिकॉज यू फील नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग टू दैट पर्सन, यू डोंट फील सेफ टॉकिंग टू दैट पर्सन, एंड सेम इज फ्रॉम द रिसीवर एंड एज वेल। नंबर फोर्थ इज इंडिविजुअल बैरियर। इंडिविजुअल बैरियर यानी कि आपके माइंड में जो जजमेंट्स हैं या आपके माइंड में जो आइडियोलॉजीज सेट हो चुकी हैं बचपन से, जो अब अलग नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से कई बार मैसेज आप रॉन्गली इंटरप्रेट कर देते हैं या रॉन्ग मैसेज सेंड कर देते हैं जिससे सामने वाले को हर्ट हो जाता है या उसको सही नहीं लगता है। तो इंडिविजुअल बैरियर बेसिकली आपकी जो भी पर्सनल जजमेंट्स आपने स्टोर करके रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को लगता है कि अगर 45% 55% ला रहा है तो ही इज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट और ही इज नॉट इवन अ गुड स्टूडेंट, ही कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। तो इस तरह का जो जजमेंट आप रखते हैं,
to ignore all the other abilities and qualities of a student rather than just judging them by their percentage or their marks. तो इस तरह का जो बैरियर हो जाता है कम्युनिकेशन का, आप खुद ही उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ यू हैव इंडिविजुअल बैरियर विद योरसेल्फ। फिफ्थ वन इज क्रॉस कल्चर और ज्योग्राफिक बैरियर। बेसिकली जब लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं और वो साथ में काम करते हैं या साथ में उनका कम्युनिकेशन होता है, तो समटाइम्स द कम्युनिकेशन इज कलर्ड बाय द कल्चर और द बैकग्राउंड दैट पर्सन हैव। वो जिस तरह से जिस एरिया में रहे हैं, जैसे अगर हम बहुत छोटा सा अगर एग्जांपल ले, आपका ग्रीट करने का जो तरीका होता है, आप जब किसी से मिलते हैं, ग्रीट करते हैं, उन्हें विश करते हैं गुड मॉर्निंग या व्हाटएवर वे यू ग्रीट देम, तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है ग्रीट करने का। जापान में अलग तरीका है, इंडिया में अलग तरीका है, पाकिस्तान में अलग तरीका है, अमेरिका में अलग तरीका है। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ like ways to communicate our greeting with our person who we are meeting। तो वो अलग अलग तरीका जो निकल के आता है कम्युनिकेट करने का, दैट इज बिकॉज वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, वी आर बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। सो दैट्स वाई क्रॉस कल्चर कई बार एक बैरियर भी हो जाता है कि आप जिस तरह से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उस तरीके को वो समझ नहीं पाते हैं जो आपके कल्चर से बिलोंग नहीं करते हैं। सो इट क्रिएट्स अ बैरियर इन द कम्युनिकेशन समटाइम्स। सिक्स्थ वन इज फिजिकल बैरियर और चैनल और मीडिया बैरियर। जिस चैनल को यूज करके आपने कम्युनिकेट किया है, कई बार उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें भी कई बार लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। द वर्ड्स दैट दे लिसन, दे डोंट see the intentions or the feelings that is conveyed with the message of the words। तो उस तरीके से क्या होता है, कई बार आप समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपको कोई मैसेज गया व्हाट्सएप पे या आपको कोई ईमेल आया, तो उस मैसेज के पीछे का इंटेंशन कई बार आप नहीं समझ पाते हो। सो दैट्स व्हाई वी वांट टू लुक इनटू द एफिशिएंसी ऑफ द चैनल एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क पर्सन हु यू आर टॉकिंग टू, क्योंकि उसी हिसाब से आप सबसे एफिशिएंट चैनल चूज करेंगे। चैनल की अपनी एक एफिशिएंसी तो होती ही है, जो मैंने आपको बताया ही था। इसके अलावा आप जिस पर्सन से कम्युनिकेट करते हो, उस पर्सन के साथ आपका किस तरीके का रिलेशनशिप है, इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा चैनल उनके लिए सबसे बेहतर रहेगा कम्युनिकेट करने के लिए। आप किसी से भी कम्युनिकेशन करने के लिए फेस टू फेस तो नहीं जा सकते हो कम्युनिकेशन करने के लिए, ना आप डायरेक्टली उन्हें वीडियो कॉल कर सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। यू नीड टू हैव सम इनिशियल conversation with them on email or WhatsApp or any other um, written communication first, then and on a call you need to connect with them on a call, then after उसके बाद या तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा या फिर आप फेस टू फेस मिलने जाएंगे। तो उस तरीके का प्रोटोकॉल होता है। तो जब फिजिकल बैरियर क्रिएट होता है, इसका मतलब जो चैनल आपने यूज किया या जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं, वो इफिशिएंट नहीं है, या कंपैरेटिव टू योर रिलेशनशिप विद योर सेंडर और रिसीवर वो कंपैटिबल नहीं है आपके रिलेशनशिप के साथ। Seventh one is technological barrier. Obviously, we are using multiple number of devices. Even right now, I'm communicating with a video conferencing app on a laptop. तो इस तरीके के जो टेक्निकल डिवाइसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी अगर मेरा लैपटॉप शट डाउन हो गया, या जो नेट मैं यूज कर रही हूँ, वाईफाई जो मैं यूज कर रही हूँ, उस वाईफाई में कोई प्रॉब्लम हो गई तो अचानक से वीडियो रुक जाएगा। तो ये सारे जो टेक्निकल बैरियर्स हैं, those are because we are using too much technology in the type of communication that we do। फोन कॉल आप करते हैं तो कॉल ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं, डिवाइस खराब होने के चांसेस हैं, माइक खराब हो गया किसी डिवाइस का, स्क्रीन खराब हो गया किसी डिवाइस का। all those things are technical barriers in your communication। So these were the type of communication barrier. We will look into it in details in further videos also. Thank you for today.